अस्सलाम वालेकुम टीम, लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज हम एक सीवी बनाना सीखेंगे कि हम एक प्रोफेशनल वे में प्रॉपर सीवी कैसे बनाते हैं। तो वर्ड पे हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे सीवी के साथ, सीवी बनाने के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो सीवी की एब्रीवेशंस लिखनी है, ठीक है। एब्रीवेशन लिखने के बाद आप होम पे जाएंगे तो अब आपने जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको आपने अलाइन करना है। अलाइन का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आप किसी भी सीवी में देखते हो तो आपको उसमें यानी कि जो सीवी का फॉर्मेट यानी कि एब्रीवेशंस हैं वो आपको सेंटर में दिखाई देंगी। सेंटर में करने के बाद साथ साथ मैं आपको इसकी एडिटिंग भी सिखाऊंगी कि आपने टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है और उसमें फ्रंट साइज़ या फ्रंट स्टाइल क्या देना है, ठीक है। पहले तो आप इसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद आपने इसे अंडरलाइन भी कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद फॉर्मेट्स पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ से कोई एक ऐसी फॉर्मेट स्टाइल लेना जो आपको अपने वे में प्रोफेशनल लगे, ठीक है। लाइक आप इसके बहुत से फॉर्मेट इंटरनेट पे भी चेक करते हैं, उसमें अगर आपको कोई स्टाइल पसंद आता है तो आप यहाँ वर्ड पे इसका कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये स्टाइल ले लेती हूँ और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद अब मेरे पास ये चीज़ मेंशन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपना नेम, देन उसके बाद नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये चीज़ मतलब मेंशन ही नहीं करनी है। लाइक अगर हम किसी की सीवी बना रहे हैं, ठीक है, सना, या फिर इसके आगे लिख देंगे डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ यानी कि ये जो आपका डॉटर ऑफ है ना, इसको आपने शिफ्ट दबा के डी, देन उसके बाद ये बार और शिफ्ट दबा के दोबारा से ओ, डॉटर ऑफ, उसके फादर का नाम लिख देना, वट एवर जो उनके फादर का नाम, आपके फादर का नाम है, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ लिखना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कोई भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आपने अपनी लिख ली। देन कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए आप ये फॉर्मेट भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें प्रोफेशनल वे में समझ आता है, ठीक है। फ़ोन नंबर हो गया। देन इसके बाद आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है जिसमें आपने मेंशन करना है अपनी यानी कि बेसिक पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की आती है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके क्या क्या डिटेल्स आ जाएंगी, ये जो आपने ऊपर चीज़ें लिखी है ना, ये सना, ये सब कुछ आपकी पर्सनल डिटेल है। अब आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी ये लिख सकते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको लिखो, ठीक है। बट अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद देखो तो आपकी एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ एजुकेशन के उसमें। एजुकेशन में यहाँ पर लिख लो आप डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ हमारे पास टेबल काम आएगा। इंसर्ट पे जाके टेबल आपने ड्रा करना है। अब देखो ये हमारे पास डिग्री, ये हमारे पास ईयर, ये ग्रेड और ये इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने कौन सी डिग्री किस ईयर में की, कितने मार्क्स थे और कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इसको क्लियर किया। देखें डिग्री, ईयर, ग्रेड, इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने ये तो 1 बाय 1 का कर लिया। अब आपने इसके अंदर एक कॉलम भी ऐड करना है। कॉलम ऐड करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके इंसर्ट रो, ठीक है। ये तो आपकी एक कॉलम हो गया। अब आपने रो बिलो करना है। रो बिलो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सॉरी ये डिग्री जो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है डिग्री, यहाँ पे ईयर, नेक्स्ट वाले पे आपने लिखना है ग्रेड। ग्रेड मतलब कि आपका ग्रेड क्या था, यहाँ पर इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन डिग्री में लिखते हैं आपने बैचलर्स किया, इंटरमीडिएट किया या वॉट एवर जो भी किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर तीनों लिखनी है, मैट्रिक, ईयर 2019, ग्रेड आपका सी था या बी था या एफ था, जो भी था आपने यहाँ पर ए लिख देना है। इंस्टीट्यूट क्या था, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आप ये भी लिख सकते हो BISC रावलपिंडी, ठीक है, या जो भी आपका इंस्टीट्यूट था। अब यहाँ पर हमें मज़ीद कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की भी तो डिग्री एंटर करनी है ना, इसीलिए आपको यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट कॉलम्स टू द इंसर्ट रो बिलो, देन सेम। यहाँ पर वैसे अगर आप क्लिक प्लस के ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट आपने 2022 में किया, चलो 2021 में कर लिया, वो आपका थोड़े गंदे ग्रेड के साथ हो गया, बी ग्रेड के साथ, वो भी BIS रावलपिंडी ही था, ठीक है। देन आपकी डिग्री आती है बैचलर्स की। बैचलर्स आपने 2022 में कंप्लीट कर लिया, इतनी जल्दी तो नहीं होता वैसे। इस पे भी बी ग्रेड आपको मिल गया। ये आपका यूनिवर्सिटी होगी, आपका बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड या फिर कोई फेडरल बोर्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, ठीक है, आपने ये मेंशन कर देना है एजुकेशन की टैब में। अब इसकी एडिटिंग मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, एडिटिंग आपने खुद सीखनी है, टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे करना है, स्टाइल क्या देना है, ठीक है, वो आपको अपने प्रोफेशनल वे में जो बेस्ट लगता है आप वो उसको ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो एजुकेशन के बाद होगा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। एक्सपीरियंस में आपने लिख देना है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी ये स्किल्स में होता है। एक्सपीरियंस में आपका जो मैटर करता है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस। लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ टीचिंग, आप लिख सकते हो टीचिंग। टीचिंग लिखने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल के 2 ईयर्स। देन उसके बाद आपके पास जो है वो टीचिंग के अलावा कोई है, मतलब लाइक कॉल सेंटर का है कोई, उस पर भी आप अपने यहाँ पर ब्रैकेट डाल के अपने ईयर्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो जो आपके पास है ना, फलां जो भी है, ठीक है। यह आपने लिखने के बाद इसको नंबर एंड बुलेट्स जो है उस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अच्छी सी एक जो है लुक दे देनी है, ठीक है, ताकि देखने वाला भी देख सके कि भाई CV अच्छी बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट भी अच्छा ही होगा। एक्सपीरियंस के बाद आपकी आ जाती हैं स्किल्स, ठीक है। स्किल्स में आपने लिखना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। अब ये मत लिख दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, ये आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखना है। इसके बाद नेटवर्किंग, देन उसके बाद सोशल मीडिया, ये तो कैजुअल है आजकल। उसके बाद आपने मेंशन कर देना है जी कोई भी अगर आपके पास स्किल है, लाइक आपने कोई कोर्स किया हुआ है उसका लिख सकते हो। कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सेम इसको भी इसी तरह से बुलेट्स एंड नंबरिंग के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये हो गया। इसके बाद स्किल्स के बाद अगर आपका कोई सबसे एक लास्ट या फिर जिसे आप मेजर कह सकते हो कि वो सब स्टेप कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकसद। मकसद में आपने लिखना है कि आई वांट टू इन्हेंस माय स्किल, या आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, आई वांट टू ग्रो माय स्किल्स या एजुकेशन, वट एवर जो भी आप यहाँ लिख सकते हो कि मैं जिस कंपनी में काम करना चाहता हूँ उसको आगे लेकर चलना चाहता हूँ, वट एवर। मकसद आपका अपने माइंड से बनता है, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में आपका जो भी मकसद है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का भी यहाँ से उठा के मेंशन कर दो भाई हमारी CV तो बन गई। आपकी अपनी जो थिंकिंग है ना वो CV आपकी उससे बनती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बनाई है आपने सेम नहीं बनानी है, आपने थोड़ा खुद से भी सोच समझ के इसको बनाना है कि हम प्रोफेशनल वे में कैसे बना सकते हैं। इंटरनेट से आइडियाज़ ले लें, अपने खुद के आइडियाज़ यूज़ करें। CV का मतलब होता है कि आपकी पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर शो हो जाए। यहाँ पर आपको कोई मार्क खप नहीं कर देगा कि आपने ये इतनी गंदी CV क्यों बना के भेजी है। सिंपली आपने एक CV बनाना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, अपने पास रख लेना है, आपके लिए ये बहुत एनफ हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का मतलब है कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि जिस कंपनी में आपने CV दी है, आपने ये कहाँ से इसके हवाले से सुना था, तो ये हमेशा हम रखते हैं ऑन डिमांड। हाँ जी, तो हमारी CV का वैसे देखा जाए तो ये इतनी भी एनफ ही होती है हमारे लिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेलेक्ट होना, ठीक है। अब आपने इसमें देखा होगा कि टेबल हमारे पास कहाँ यूज़ हुआ, नंबर एंड बुलेट्स हमारे पास कहाँ यूज़ हुए, स्पेसिंग कहाँ यूज़ हुई, हमारे पास अलाइनमेंट कहाँ यूज़ हुई। तो मेन चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप एक CV बनाते हो तो उसके अंदर हमारी कंप्लीट टेबल भी यूज़ होता है, हमारा फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेक्स्ट वगैरह ये सब कुछ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेन हमने स्टार्टिंग में सिखा दी थी। आई होप कि अगर आप CV बनाकर शेयर भी करते हो तो आप बहुत बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो अपने टेबल को लुक भी दे सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही।
आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको आज की जो लेक्चर है उसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेंशन करके पूछ सकते हो या ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।